हाँ जी, तो हमने लास्ट वीडियो में एमएससी की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम थी उसकी कट ऑफ लिस्ट पर चर्चाएं कर रहे थे कि कितनी क्या कट ऑफ रह रही है। तो हमने फर्स्ट जो बॉटनी की जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उस पर चर्चाएं कर ली थी कितनी क्या कट ऑफ गई थी। तो मैंने उस टाइम आपको बोला था कि सेकंड लिस्ट पक्का आएगी और वो फाइनली कल नाइट को यूनिवर्सिटी ने जारी कर दी है। तो देखते हैं अपन की सेकंड लिस्ट में कितनी क्या कट ऑफ गई है, कहाँ तक का नंबर आ गया और क्या और लिस्ट आने की संभावना है, क्या थर्ड लिस्ट आ सकती है। इन सब पर चर्चाएं करेंगे। तो आप वीडियो को पैसेंस बनाकर देखते रहिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आने वाली बाकी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज हम बॉटनी पर डिस्कस कर रहे हैं कितनी क्या कट ऑफ हुई है सेकेंड लिस्ट में। तो उस टाइम मैंने पहले बोला था कि जिस कैटेगरी में जितनी सीट खाली होगी या कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है, किसी के डॉक्यूमेंट में कुछ कमी रह जाती है, तो बाय द वे जो लिस्ट है, जो कैटेगरी में जितनी उसकी सीट होती है उनमें कुछ यानी रिक्त रह जाती है तो यूनिवर्सिटी लिस्ट निकालती है। मैंने पहले बताया था आपको। तो इस हिसाब से देख सकते हो आप, ओबीसी में ओनली 2 सीट खाली रही थी तो उन 2 के लिए नाम आया है। आकांक्षा है जिसकी है 75.33 और सेकंड पर है राजेश इसके हैं 73.9। तो ओबीसी की 2 सीट खाली थी, उन 2 के लिए इन 2 का एडमिशन हो गया है। अब बात करते हैं एससी की। एससी में 4 सीट खाली थी तो 4 का नंबर देखते हैं कितने पर क्या आया है। अब सेकंड लिस्ट में कृष्णा नाम है 64.66। सेकंड है मोहित जिसके हैं 63.98। थर्ड पर है विवाह इसके हैं 63.68 और फोर्थ पर है प्रियंका इसके हैं 62.88। यानी एससी में सेकंड लिस्ट तक 62.88 तक का नंबर आ गया। 4 सीट खाली थी तो 4 के लिए लिस्ट निकाली थी ये एससी की। तो और एमबीसी में 2 सीट खाली थी, 2 का नाम देख सकते हो कौन कौन है। विक्रम सिंह है इसके 65.93 हो रहे थे स्कोर, इसका आ गया नंबर। एक अवधेश सिंह है इसके 65.35 है तो इसका आ गया। यानी एमबीसी की 2 सीट खाली थी, 2 के लिए ये 2 लोगों का इतने तक का नंबर आ गया 65.35 तक का। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में भी 2 ही सीट खाली थी। एक तो नीरजा है इसके 72.84 और एक है आराध्या इसके हैं 70.94। तो ईडब्ल्यूएस में 2 सीट खाली थी, 2 के लिए ये इनका नाम आया है। अब बात करते हैं एसटी में भी 2 ही सीट खाली थी। फर्स्ट पर है कविता मीना इसके हो रहे थे 66.78 और सेकंड पर है सरोज कुमार मीणा इसके हैं 63.61। यानी ओवरऑल बोले तो कि फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर जिसके भी एसटी में 63.61 तक स्कोर हो रहा था उसका सेकंड लिस्ट तक नंबर आ गया था। और ये है अलग से कैटेगरी वार्ड्स, इसमें 1 सीट खाली थी आनंद स्वामी इसके हो रहे थे 44.26 इसका आ गया था। तो ऐसे करके सेकंड लिस्ट में इनका नंबर आ गया था। अब बात करते हैं ओवरऑल कितनी क्या गई है। ओबीसी की बोले तो ओवरऑल गई है 63.90 नंबर ने 73.9। यानी कि जिसके भी 73.9 तक का स्कोर हो रहा था उसका सेकंड लिस्ट में आ गया था नंबर पहले, बाकी का फर्स्ट में आ गया था और उसमें कोई 1-2 पॉइंट से रह गया था उसका सेकंड में आ गया था। यानी 73.9 तक का नंबर आ गया था ओबीसी में। और एससी में आ गया था 62.88 तक का आ गया था। एमबीसी में 65.35 तक का आ गया था और ईडब्ल्यूएस में 70.94 तक का और एसटी में 63.91 और ये वार्ड्स में आ रहा था वार्ड में 44.26। तो ऐसे करके सेकंड लिस्ट आई थी जो कल नाइट को लेट नाइट को जारी कर दी थी यूनिवर्सिटी ने। इसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो है 19/1/2022 तक है। आप यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो। इसमें से फिर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है या बाय द वे लेट हो जाता है कुछ भी XYZ, तो फिर मैं बोल रहा था कि वैसे पिछली बार फर्स्ट में बोला था कि सीट खाली रह जाती है, उस केस में यूनिवर्सिटी फिर थर्ड लिस्ट निकालने की संभावना हो जाती है। लेकिन संभावना थर्ड लिस्ट की बहुत कम है और आती भी है थर्ड लिस्ट तो कुछ कैटेगरी में ही आएगी। जैसे कोई फिक्स नहीं है, किसी कैटेगरी में 1 सीट खाली रह जाए, हद से मार के 2 या
3, बस से ज़्यादा का नाम नहीं आएगा, तो कंफ्यूज मत हो। थर्ड लिस्ट आने की संभावना बहुत कम है, आएगी तो 1 या 2 आएगी। और जैसे ही थर्ड लिस्ट आती है हम आपको नोटिफिकेशन डाल देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल सब्सक्राइब कर ले।